नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है जावा के ये सेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स। कौन से ऑपरेटर्स? रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स। हम ऑलरेडी अरिथमेटिक और शिफ्ट ऑपरेटर्स देख चुके हैं। आज हम रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स से। तो रिलेशनल ऑपरेटर जैसा नाम है कि रिलेशन बताता है। तो दो वैल्यूज के बीच में किस टाइप का रिलेशन हो सकता है? तो दो वैल्यूज के बीच में रिलेशन ये हो सकता है कि एक वैल्यू दूसरे वैल्यू के जैसी है, इक्वल है। एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से छोटी है, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है। तो ये दो वैल्यूज के बीच में रिलेशनशिप हो सकता है। तो इन चीजों को मेजर करने के लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एंड जावा में पर्टिकुलरली रिलेशनल ऑपरेटर्स है। ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स है वो बाइनरी ऑपरेटर है, मतलब कि वो दो ऑपरेंड्स के बीच में एक्ट करेंगे, मतलब कि वो दो ऑपरेंड्स के बीच में हमको रिलेशंस बताएंगे। दो वैल्यूज है, दो वैल्यूज के बीच में किस टाइप का रिलेशन है? एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से सेम है, अनइक्वल है, लेस देन है, ग्रेटर देन है। तो इस तरह से दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन करना है, इसलिए ये क्या है? बाइनरी ऑपरेटर है। मतलब कि दो ऑपरेंड्स पे रिलेशंस हमको बताएगा। दो ऑपरेंड्स से रिलेशन बताकर हमको वो वैल्यू रिटर्न करेगा बुलियन टाइप की, मतलब कि ट्रू और फॉल्स। मतलब अगर मैं चेक करती हूं मेरे पास 5 और 5 है, मैं चेक करती हूं कि 5 इज इक्वल टू 5, तो ऑब्वियसली ट्रू। अगर मेरे पास a वेरिएबल है और b वेरिएबल है, तो a वेरिएबल में 5 है और b वेरिएबल में भी 5 है, और मैं चेक करती हूं कि a इक्वल टू b, तो वो बताएगा ट्रू। अगर मैं चेक करती हूँ a नॉट इक्वल टू b, तो वो बताएगा फॉल्स। अगर मैं चेक करूंगी a लेस देन b, तो भी बताएगा फॉल्स, क्योंकि a और b की वैल्यू क्या है? सेम है, दोनों में हमने 5 रखी है। तो अगर मैं चेक करूंगी a लेस देन b, तो वो क्या बताएगा? वो बताएगा फॉल्स। अगर मैं चेक करती हूँ a लेस देन इक्वल टू b, लेस देन और इक्वल टू b, तो यहाँ पे इक्वल भी हम चेक कर रहे हैं, तो वो क्या बताएगा? ट्रू। सिमिलरली a ग्रेटर देन b, मतलब वो बताएगा फॉल्स। हम चेक करेंगे a ग्रेटर देन और इक्वल टू b, तो वो बताएगा ट्रू। तो इस तरह से हम रिलेशंस चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके भी देख लेते हैं ताकि ज्यादा क्लैरिटी आए। तो हम क्या करेंगे? हम एक प्रोग्राम लिखेंगे। नोटपैड प्लस प्लस ओपन किया है, यहां पे मैं क्लास बना रही हूं, रिलेशनल डेमो। यहां पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? एक ही मेथड अभी हम लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। उसके अंदर एक ही चीज, एक ही पैरामीटर हम देते हैं, वो भी किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का। स्क्वायर ब्रैकेट करके यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल का नाम लिखना है हमको। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? दो वेरिएबल, जैसे कि मैंने बताया, हम बना रहे हैं a इज इक्वल टू 5 और फिर हम लिखेंगे b इज इक्वल टू 5 सेमीकोलन। अब मैं प्रिंट करके चेक करूंगी कि क्या ये दोनों सेम आते हैं या नहीं आते हैं, राइट? तो मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रही हूँ अभी a इक्वल टू b। अब यहाँ पे देखो मैंने कैसे इक्वालिटी चेक की है, डबल इक्वल टू के सिंबल के साथ, राइट? अब मैं ये मेरा मेन बंद किया, अब ये मेरा क्लास बंद किया। इसको मैं सेव कर लेती हूँ और इसका नाम मैं दूंगी, मेरे लोकेशन पे जाके ही मैं सेव करूंगी ताकि लेटर ऑन मुझे कंपाइल करना, रन करना, सर्च करना इजी हो जाए। सो कोड में जाकर इसका मैं नाम दूंगी रिलेशनल ऑपरेटर डेमो डॉट जावा। सेव कर लिया। अब मुझे इसको कंपाइल करना है, सो टर्मिनल ओपन करूंगी और टर्मिनल पे मैं इसको कंपाइल करूंगी। टर्मिनल में साइज थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, प्रॉपर्टीज में फॉन्ट एंड फॉन्ट में साइज इंक्रीज कर लेती हूँ। अब मैं क्या करूंगी? जावा सी और रिलेशनल ऑपरेटर डेमो डॉट, ये क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर डेमो एवीएस कैसे आ गया? रिलेशनल ऑपरेटर डॉट जावा मैंने सेव किया था, सेव एज, इसका नाम मुझे देना है जावा और यहाँ पे ऑल टाइप्स किया था, सेव रिलेशनल ऑपरेटर डॉट जावा। ओके, अब मैं वापस इसको कंपाइल करती हूँ, जावा सी रिलेशनल ऑपरेटर डॉट जावा। ए इज इक्वल टू, वेरिएबल ए इज ऑलरेडी डिफाइंड, ये मैं इसका नाम आर्ग्स कर लेती हूँ। अब कंपाइल हो गया। अब मैं जब इसको रन करूंगी, रिलेशनल डेमो मेरे क्लास का नाम है, यहाँ पे क्या मिला मुझे? ट्रू, क्योंकि a और b दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है, दोनों में मैंने रखा है 5, इसलिए अगर हम प्रिंट करेंगे तो ऑब्वियसली ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। सो मैं खाली इतना चाहती हूँ ताकि हम सारी वैल्यूज को प्रिंट करवाएंगे, तो इसलिए यहां पर राइट इस तरह से हम प्रिंट करवाना चाहेंगे इसको बाइनरी। फाइन, तो मैं इसको ब्रैकेट में डाल दूंगी और फिर मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ, राइट? क्लियर। अब मैं इसको रन करूंगी
राइट। ए इक्वल टू बी में वैल्यू क्या आती है, ट्रू। अब सिमिलरली मैं सारे और रिलेशनल जो मेरे पास ऑपरेटर है सबको मैं चेक करूंगी। सो यहाँ पे इतना पार्ट मैंने सेव कर लिया और मेरे पास जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर है सबको मैं चेक करना चाहती हूँ। दूसरा मेरे पास है नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू लिखेंगे। अब देखो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं और एक बार क्लैरिटी कर देती हूँ। ये जो डबल कोट्स में हम लिखते हैं वो क्या है, हमेशा एज इट इज प्रिंट होता है स्क्रीन पे, और डबल कोट्स के बाद जो बिना डबल कोट्स के हम लिखते हैं वो एक्सप्रेशन होता है जिसकी वैल्यू प्रिंट होती है हमेशा। तो यहाँ पे भी मैंने ए इक्वल टू बी लिखा है, यहाँ पे भी ए इक्वल टू बी लिखा है। तो आई होप किसी को कोई डाउट ना है कि ये जो ए इक्वल टू बी है वो मैंने डबल कोट्स में लिखा है, मतलब कि ये स्क्रीन में एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर ए इक्वल टू बी वो बिना कोट्स के हैं, ब्रैकेट्स में इसलिए रखा है क्योंकि मुझे पहले इसका वैल्यू चाहिए, राइट। तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू मैंने प्रिंट किया है। फिर यहाँ पे मेरे पास और भी लेस देन है, तो यहाँ पे लेस देन ऑपरेटर को मैं प्रिंट करूंगी। फिर सिमिलरली लेस देन और इक्वल टू, सो लेस देन है या फिर इक्वल है, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आएगा। सिमिलरली यहाँ पे ग्रेटर देन और यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा। सिमिलरली ग्रेटर देन इक्वल टू और यहाँ पे भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। सो यहाँ पर हम ये एक्स्ट्रा लाइन है उसको रिमूव कर देंगे। तो ये हम सारे के सारे जो हमारे पास ऑपरेटर है, इक्वालिटी, नॉट इक्वालिटी, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये सारी की सारी वैल्यूज हम प्रिंट करवा रहे हैं। सो यहाँ पे इसको कंपाइल कर दिया वापस। अब हम इसको रन करेंगे तो ए इक्वल टू बी ऑब्वियसली ट्रू है, ए नॉट इक्वल टू बी तो फॉल्स है क्योंकि दोनों इक्वल है। ए लेस देन बी तो भी फॉल्स है, ए लेस देन और इक्वल टू बी तो ट्रू है, ए ग्रेटर देन बी तो फॉल्स है, और ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी तो ये ट्रू है, राइट। सो ए ग्रेटर देन बी फॉल्स है एंड ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी ट्रू है। तो इस तरह से हमने सारे के सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स को चेक कर लिए। ये रिलेशनल ऑपरेटर्स कहाँ यूज होंगे, तो जहां पर हमको कुछ कंडीशनली एग्जीक्यूट करवाना है। सपोज मुझे ऐसा चाहिए कि ए और बी दोनों में से कौन सा बड़ा है वो चेक करना है, और चेक करके फिर आगे प्रोसेसिंग करना है। तो यहाँ पर इस टाइप के जब हमारे पास सिनेरियो होंगे, जब हमको कंडीशनली कोई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाना है, वहां पे हम रिलेशंस चेक करवाते हैं। ये हो गया रिलेशनल ऑपरेटर्स, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम अब लॉजिकल ऑपरेटर्स है। तो लॉजिकल में हमारे पास एंड और नॉट, ये तीन ऑपरेटर्स है। सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर देखते हैं। एंड ऑपरेटर कैसे लगाते हैं, एंड ऑपरेटर डबल एम्परसन, ये जो एंड वाली साइन है वो 2 बार लिखते हैं, तो डबल एम्परसन लिख के हम एंड करते हैं। सो लॉजिकल एंड, कौन सा सिंबल, ये आपको सिंबल 2 बार टाइप करना है लेकिन ऑपरेटर एक ही माना जाएगा। डबल एम्परसन लिखने से लॉजिकल एंड ऑपरेटर। सिमिलरली माइनस माइनस, हमारे लिए 2 कीज है माइनस माइनस, बट माइनस माइनस डिक्रीमेंट एक ही ऑपरेटर है। आप जब प्लस प्लस लिखते हो तो प्लस प्लस हमारे लिए हमने 2 बार टाइप किया, बट उसके लिए एक ही ऑपरेटर है, फाइन। सो इवन दो यहाँ पर एम्परसन हमने 2 बार लिखा है, तो ये एक ही ऑपरेटर है जो कि है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ये भी बाइनरी ऑपरेटर है। अब यहाँ पर ये जो बाइनरी ऑपरेटर है, मतलब कि ये 2 एक्सप्रेशन लेता है, उसके ऑपरेंड्स में 2 एक्सप्रेशन होता है, और अगर दोनों एक्सप्रेशन ही ट्रू है तो ये कंडीशन ट्रू होगी। मतलब यहाँ पर एग्जांपल दिया है मैंने, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। मतलब कंडीशन 1 हम चेक करेंगे, अगर ये ट्रू है, कंडीशन 2 चेक करेंगे वो भी ट्रू है, तो ये पूरा का पूरा ट्रू हो जाएगा। मतलब कि समझो हम ऐसा बोलना चाहते हैं कि मैं बाहर जा रही हूं एंड बारिश हो रही है तो मैं छाता लेके जाऊंगी, तो 2 चीजें ट्रू होगी तो ही। अगर बारिश हो रही है और मैं बाहर नहीं जा रही हूं, घर पे ही बैठी हूं, तो मैं छाता नहीं खोलूंगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बाहर जा रही हूं और मुझे धूप से एलर्जी नहीं है, मैं बाहर जा रही हूं पर बारिश नहीं हो रही है, वो कंडीशन मेरी फॉल्स है, बाहर बारिश ही नहीं हो रही है, तो मैं छाता नहीं लूंगी। तो मुझे दोनों कंडीशन मेरी ट्रू है तो ही मुझे आगे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं। अगर बाहर बारिश हो रही है वो भी ट्रू होना चाहिए, और मुझे बाहर जाना है ये भी ट्रू होना चाहिए, तो ही मेरा स्टेटमेंट कि मुझे रेनकोट पहनना चाहिए। तो ये मैं कब एग्जीक्यूट करूंगी, रेनकोट कब पहनूंगी, अगर बाहर बारिश हो रही है और बाहर जाना है, अदरवाइज कुछ और करेंगे बेस्ड ऑन कौन सी कंडीशन ट्रू है। तो यहां पर मुझे जब प्रोग्रामेटिकली भी ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज आएंगे जब हमको ऐसा चाहिए कि ये भी कंडीशन ट्रू हो, ये भी कंडीशन ट्रू हो, और फिर तीसरी भी हो, चौथी भी हो, पर एट ए टाइम 2-2 को हम चेक करते जाएंगे कि ये दोनों भी ट्रू है, अच्छा तो अब तीसरी के साथ चेक करें। तो इस तरह से हमको जब चेक करना है कि मल्टीपल कंडीशंस मेरी ट्रू हो रही है, तब मुझे करना है कुछ काम, तब वहां पे हम लॉजिकल एंड का यूज करेंगे। दोनों ट्रू होनी चाहिए। अगर यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा है मैंने, ए लेस देन बी, ये मेरा एक एक्सप्रेशन है, ए लेस देन सी, दोनों मेरे 2 अलग अलग एक्सप्रेशन है। तो ए लेस देन बी है एंड ए लेस देन सी भी है, मतलब मैं बोल सकती हूं कि ए जो है बी और सी दोनों से छोटा है। सपोज मेरे पास 3 नंबर है, ए बी और सी। अब तीनों में कुछ वैल्यूज है, कौन सी वैल्यू है मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर ए लेस देन बी है और ए लेस देन सी है, तो मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि भाई ए जो है वो स्मॉलेस्ट ऑफ 3 है।
है ना। तो अगर मुझे इस तरह का प्रोग्राम लिखना है कि भाई 3 नंबर्स में से स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करो, तो मैं ये लॉजिक लगा सकती हूँ कि मैं चेक करूंगी a लेस देन b, ओके, एंड a लेस देन c, यस, देन a इज स्मॉलेस्ट। सिमिलरली मैं दूसरी कंडीशन लिख सकती हूँ, अगर ये नहीं है, एल्स इफ दिस इज नॉट ट्रू, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा लिख सकते हैं दैट इफ b लेस देन a एंड b लेस देन c, b लेस देन a एंड b लेस देन c, देन वी कैन से b इज स्मॉलेस्ट। तो हम बोल सकते हैं कि b स्मॉलेस्ट है। सिमिलरली मैं ऐसा चेक कर सकती हूँ दैट अगर c लेस देन a एंड c लेस देन b, c लेस देन a एंड c लेस देन b, ये दोनों मेरी कंडीशन ट्रू है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि भाई c जो है वो मेरा दोनों से छोटा है, मतलब c इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो इस तरह से हम लॉजिकल एंडिंग चेक कर सकते हैं। सिमिलरली अब और आ गया, और मतलब या तो ये वाली कंडीशन या तो ये वाली कंडीशन, दोनों में से ही एक ट्रू होगी तो हमको ट्रू मिलेगा। मतलब मुझे ऐसा चाहिए कि पहली वाली कंडीशन या दूसरी वाली कंडीशन, दोनों में से एक भी अगर ट्रू है तो मुझे कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं, तो मैं लॉजिकल और ऑपरेटर का यूज करूंगी। जैसे लॉजिकल एंड वो बाइनरी ऑपरेटर है, सिमिलरली लॉजिकल और भी क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है, मतलब कि 2 कंडीशंस एट अ टाइम वो चेक करके हमको दे सकता है। आइदर पहली वाली और दूसरी वाली, या फिर दोनों की दोनों ट्रू है तो भी हम वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब अगेन सेम वे एग्जांपल लेती हूं कि अगर बाहर बारिश हो रही है, ये मेरा पहला एक्सप्रेशन है, या फिर बाहर बहुत कड़ी धूप है, दोनों में से एक भी अगर ट्रू है तो मुझे छाता लेके जाना है। दोनों की दोनों मुझे ट्रू, अगर बाहर बहुत तेज बारिश भी हो रही है और धूप में हो रही है तो मैं पक्का छाता लेके जाऊंगी। बारिश भी हो रही है, धूप भी है, तो छाता लेके जाओ ही जाओ। लेकिन अगर बारिश हो रही है, धूप नहीं है, बहुत तेज बारिश हो रही है, तो भी आप छाता लेके जाओगे। अगर बहुत तेज धूप है, बारिश नहीं हो रही है, तो भी आप छाता लेके जाओगे। और धूप में बारिश हो रही है तो भी छाता लेके जाएंगे। तो ये हो गया और कि या तो पहली वाली कंडीशन ट्रू है, या तो दूसरी वाली कंडीशन ट्रू है, या तो दोनों की दोनों ट्रू है, तब हमको ये पूरा एक्सप्रेशन क्या रिटर्न करेगा, तब ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो हमको ट्रू रिटर्न करेगा। राइट। अब तीसरा ऑपरेटर है लॉजिकल नॉट। तो लॉजिकल नॉट वो यूनरी ऑपरेटर है और इसके लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। तो यहां पर ये हमको ऑपरेटर क्या करेगा, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तब वो हमको फॉल्स रिटर्न करेगा, और फॉल्स है तब वो ट्रू रिटर्न करेगा। राइट। मतलब अगर मेरी वैल्यू, मैंने जो एक्सप्रेशन लिखा है वो ट्रू निकलता है, तो उसके आगे अगर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दूंगी, नेगेट कर देती हूँ उसको, मतलब मेरा कंडीशन अगर ट्रू है तो नॉट लगा के उसको वो फॉल्स कर देगा। सिमिलरली कंडीशन मेरी अगर फॉल्स है, उसके आगे मैं नॉट लगाती हूँ तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, मतलब वो नेगेट कर देता है, हम बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट कर देता है। कैसे यूज करते हैं, यूनरी है इसलिए कंडीशन लिखने से पहले हम उसको एक्सक्लेमेशन मार्क लगा सकते हैं। एग्जाम्पल में दिया है मैंने कि a लेस देन b, अगर मैं इसको नेगेट कर देती हूं तो अगर a लेस देन b नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि a लेस देन b इटसेल्फ ये कंडीशन है, तो वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अब a लेस देन b ट्रू रिटर्न करेगा तो उसका मैं नेगेट कर देती हूं तो मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स। अगर a लेस देन b जो है वो फॉल्स रिटर्न करता है, उसको मैं नेगेट कर देती हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो अगर a लेस देन b नेगेट किया, मतलब कि a ग्रेटर देन और इक्वल टू b है, तब ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा। अब ये लॉजिकल एंड और नॉट को थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं। जो हमने एग्जाम्पल लिखा है वो हमने रिलेशनल के लिए लिखा था। अब हम ये सिमिलर टाइप का एक्सप्रेशन जो है, हम बोलेंगे कि हम सिमिलर टाइप का एग्जाम्पल जो है वो लॉजिकल के लिए भी लिख के देखते हैं। सो लॉजिकल ऑपरेटर डेमो, अगेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। जैसे मैं ये पूरा प्रोग्राम टाइप कर रही हूं, आप भी ये पूरा प्रोग्राम टाइप ही करोगे। ओके, पिछले वाला प्रोग्राम मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया है क्योंकि अभी मेरी उंगलियों को पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फटाफट टाइप करने की आदत हुई नहीं है। तो जब तक मेरे फिंगर्स को, जैसे आपको कोई पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो आपको ऐसे मेमोरी में जाके याद करना पड़ता है? नहीं, वो तो कहीं ऐसे ही होता है, वो आ जाता है। अगर सपोज आप कहीं और चले जाते हो जहां पे आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती और आपको पानी पीना है, तो आप दूर से कहीं याद करते हो कि भाई कौन सी साइन लैंग्वेज थी जो मुझे बतानी है पानी पीने के लिए, आप तुरंत बोल दोगे पानी। फाइन। तो ये हमको, जैसे हम बोलते हैं कि बचपन से ये सब चीजें इतनी ज्यादा हमारे हार्ट में, दिमाग में भर चुकी होती है कि हमको अब याद नहीं करना पड़ता, पानी तो सीधा ऐसे ही चला जाता है। वैसे ही हमारी उंगलियों को पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ब्रैकेट लगा के स्ट्रिंग, स्क्वायर ब्रैकेट, आर्ग्स लिखने की ऐसी आदत जब तक ना हो तब तक हमको टाइपिंग करना चाहिए। ओके, पिछला प्रोग्राम सेव एज करके उसमें मॉडिफाई नहीं करना है, हम पूरा प्रोग्राम टाइप करेंगे। कोई भी चीज हम
बर्थ से लेके नहीं आ जाते, स्पेशली ऐसी चीजों को, राइट। कुछ चीजें होती है जो इनहेरेंट, जैसे पेरेंट्स से इनहेरिट करके आ जाती है, वो अलग बात है, लेकिन हमको ये प्रैक्टिस रखनी है, क्योंकि हमारे दिमाग को क्या है, एक ही एक चीज, अगर हमको हमारी उंगलियां को, हमारे दिमाग को एक ही एक चीज की प्रैक्टिस होती जाएगी तो हमको पता भी नहीं चलेगा, और ये जो है वो हमारे मतलब अपने आप से जावा का प्रोग्राम लिखना होगा तो आधी रात में नींद में उठ के भी हम लिख सकते हैं। तो जब तक ऐसा ना हो तब तक ये टाइपिंग हमको खुद करना है, कोई प्रोग्राम कॉपी पेस्ट नहीं करना है। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग, स्क्वायर ब्रैकेट, वेरिएबल का नाम। अब हम यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं। मैं 3 वेरिएबल्स बनाती हूँ। ए जिसमें मैं वैल्यू डालूंगी 5, फिर दूसरा वेरिएबल डाल रही हूँ बी जिसमें वैल्यू डाल रही हूँ 7, और तीसरा है सी जिसमें मैं डाल रही हूँ 3। अब मैं क्या प्रिंट करवाऊंगी, अब मैं प्रिंट करवा रही हूँ system.out.println। अब मैं यहां पर a लेस देन b एंड, इस तरह से एंड लिखते हैं $&, और a लेस देन c। ये पूरा मेरा एक एक्सप्रेशन है, तो ये पूरा मुझे एक एक्सप्रेशन की तरह चाहिए, इसलिए मैं और एक ब्रैकेट रख देती हूं कि ये मेरा एक एक्सप्रेशन की तरह एक्ट हो। अब मैं इसको सेव करूंगी, इसका मैं नाम दूंगी लॉजिकल ऑपरेटर डेमो। लॉजिकल ऑपरेटर डेमो डॉट जावा। इसको मैं सेव कर लेती हूँ। अब ये मेरा खत्म करना है, ये भी मुझे खत्म करना है, और ये जो है वो मैं सेमीकोलन लगा देती हूँ। a लेस देन b, क्या ये कंडीशन ट्रू है मेरी? a स्मॉलर है b से? नहीं, a तो स्मॉलर नहीं, हाँ b से स्मॉलर है। a में 5 है, b में 7 है, मतलब a लेस देन b, क्या ये कंडीशन ट्रू है? हाँ, ये कंडीशन तो ट्रू है। अब a लेस देन c, तो a में क्या है 5 और b में क्या है 3, तो क्या a लेस देन c ये भी कंडीशन ट्रू है? नहीं, ये कंडीशन ट्रू नहीं है। तो ट्रू एंड फॉल्स, ये क्या मिलेगा? ये एंड कर रहे हैं, मतलब एंड में क्या होता है कि ये भी कंडीशन ट्रू है, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो ही ये पूरा एक्सप्रेशन जो है हमारा, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। तो अभी हम इसको कंपाइल करके रन करेंगे। मैं क्लियर स्क्रीन कर देती हूँ। जावा सी लॉजिकल ऑपरेटर डेमो डॉट जावा एंड लॉजिकल ऑपरेटर डेमो क्लास। तो अब ये हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि पहली वाली कंडीशन ट्रू है लेकिन दूसरी वाली कंडीशन क्या है, हमारी फॉल्स हो गई है। अब वापस से मैं क्या चाहूंगी, वापस से मैं ये चाहूंगी कि ये जो है वो हम डबल कोट्स में लिख ले, ताकि हमको आगे जाके कोई कंफ्यूजन ना हो कि कौन से ऑपरेटर में ट्रू आ रहा है, कौन से ऑपरेटर में फॉल्स आ रहा है। अब इतना पार्ट मैंने यहाँ पर a लेस देन b, सो a स्मॉलर है या नहीं वो हमने चेक कर दिया। अब हम b का चेकिंग करते हैं कि b अगर a से भी छोटा है और b अगर c से भी छोटा है तो हमको पता चलेगा। सो b इज लेस देन a, b इज लेस देन c, राइट। सो यहाँ पे हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। अगर ये प्रिंट नहीं करना है तो यहाँ पे हम ये भी प्रिंट कर सकते हैं a इज स्मॉलेस्ट। ये क्या ट्रू है, राइट, तो वो फॉल्स या ट्रू रिटर्न करेगा। ये वाली कंडीशन हमको b स्मॉलेस्ट है या नहीं वो बताता है, तो b इज स्मॉलेस्ट, क्या ये ट्रू है या नहीं वो बताएगा। एंड सिमिलरली तीसरी चीज क्या है, या तो c स्मॉलेस्ट होगा, तो यहां पर हम क्या प्रिंट करवाएंगे, यहां पे हम प्रिंट करवाएंगे कि भाई c इज स्मॉलेस्ट। और यहां पर हम क्या, हमारी एक्सप्रेशन क्या चेंज हो जाएगी कि भाई c जो है वो a से भी छोटा है और c जो है वो b से भी छोटा है, तब हमारी c इज स्मॉलेस्ट ट्रू आएगा। अब हम इसको वापस से कंपाइल करते हैं, वापस से रन कर, सॉरी इसको रिलेशनल को नहीं, लॉजिकल को हमें रन करना है। सो लॉजिकल को रन करेंगे, तो क्लियर स्क्रीन करके मैं रन करती हूँ। तो यहाँ पे a इज स्मॉलेस्ट फॉल्स आया, b इज स्मॉलेस्ट वो भी फॉल्स आया, c इज स्मॉलेस्ट वो ट्रू आया। चेक करें ऐसा हो रहा है, ये 3 में क्या c स्मॉलेस्ट है? हाँ, c इज स्मॉलेस्ट। तो जब हमारा c जो है वो a से भी स्मॉलर है, c जो हमारा है वो b से भी स्मॉलर है, तब हमारा c जो है वो स्मॉलेस्ट है। फाइन, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, लॉजिकल एंड का यहाँ पर चेक किया। अब सिमिलरली अगर और कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, तब हमको ये मिलेगा कि भाई ये जो a वैल्यू है वो b से या फिर c से, दोनों में से एक से स्मॉलर है, मतलब कि b जो है वो लार्जेस्ट तो नहीं है, क्योंकि वो किसी न किसी से तो स्मॉलेस्ट ही है। तो सपोज a इज नॉट लार्जेस्ट, समझ रहे हो। अगर a जो है, मैं यहाँ पर एंड की जगह पे क्या करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर एंड की जगह पे और लिखती हूँ, तो मतलब a लेस देन b, ये कंडीशन मेरी ट्रू है, या तो फिर ये वाली कंडीशन ट्रू है कि a लेस देन c है, तो ही ये मेरा पूरा का पूरा, ये जो पूरा जो है मेरा, वो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब a या तो b से स्मॉलर हो या फिर a c से भी स्मॉलर है, तब हम बोल सकते हैं कि भाई a लार्जेस्ट नहीं है,
बी या सी दोनों में से एक लार्जेस्ट हो सकता है, राइट। तो सिमिलरली यहां पर बी लार्जेस्ट है या नहीं वो मुझे चेक करना है, तो बी इज नॉट लार्जेस्ट। वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, यहां पर हम लिखेंगे इफ बी इज लेस देन ए और बी जो है वो सी से छोटा है, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है, मतलब कि बी इज नॉट लार्जेस्ट, राइट। और यहां पे हम चेक क्या करेंगे, तो मतलब अगर समझो कि अगर मेरी वैल्यू, अगर मैं एक्सप्रेशन देखूं कि सी लेस देन ए और सी लेस देन बी, तो क्या है, हाँ सी लेस देन ए भी है, सी लेस देन बी भी है, मतलब कि सी लार्जेस्ट नहीं है। तो ये वाला तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो सी इज नॉट लार्जेस्ट में ट्रू रिटर्न करेगा। अब इससे ऊपर वाला स्टेटमेंट देखते हैं, बी लेस देन ए है, बी क्या ए से लेस देन है, नहीं है, तो दूसरा चेक करते हैं, क्योंकि दोनों में से एक भी ट्रू है तो पॉसिबल है, तो यहां पर बी लेस देन ए तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब चेक करते हैं बी लेस देन सी, बी में क्या है 7, सी में क्या है 3, तो बी लेस देन सी है, 7 लेस देन सी है, 7 लेस देन 3 नहीं, 7 भी लेस देन 3 नहीं है, तो मतलब बी ए से भी छोटा नहीं है, ये वाला भी फॉल्स रिटर्न कर रहा है। इसको चेक करेंगे तो ये वाला भी फॉल्स रिटर्न कर रहा है, तो दोनों की दोनों फॉल्स। मतलब समझो जैसे हमारी कंडीशन थी कि बाहर बारिश हो रही है या फिर बाहर धूप है, दोनों में से एक भी अगर ट्रू है तो ही मेरी छाता वाली कंडीशन आती है ना। तो यहाँ पे तो बाहर बारिश भी नहीं हो रही है, बाहर कड़ी धूप भी नहीं है, मतलब बी लेस देन ए भी नहीं है, बी लेस देन सी भी नहीं है, मतलब क्या कि बी इज नॉट लार्जेस्ट, ये तो गलत है, क्योंकि बी दोनों में से किसी से भी छोटा नहीं है, दोनों से बड़ा है बी, मतलब बी लार्जेस्ट हो सकता है ना। तो यहां पर ये फॉल्स रिटर्न करेगा कि बी इज नॉट लार्जेस्ट, ये तो कंडीशन गलत बता रहे हो, बी तो लार्जेस्ट है, इसलिए ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इससे ऊपर वाला मतलब कि पहला वाला एक्सप्रेशन चेक करते हैं, ए लेस देन बी, ए में क्या है 5, बी में क्या है 7, तो 5 लेस देन 7, क्या ये कंडीशन ट्रू है, हाँ 5 तो लेस देन 7 है। अब बाजू वाली कंडीशन चेक करें, ए में क्या है 5, सी में क्या है 3, तो 5 लेस देन 3 है, नो, ये कंडीशन फॉल्स, राइट। तो ए लेस देन बी ये कंडीशन ट्रू है पर दूसरी वाली फॉल्स है, लेकिन दोनों में से एक भी ट्रू है, तो ये एक्सप्रेशन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, मतलब कि हम बोल सकते हैं ए लार्जेस्ट नहीं है। अब हम इसको चेक करते हैं, पहले हम इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद इसको रन करेंगे, तो देखो ए इज नॉट लार्जेस्ट ट्रू, बी इज नॉट लार्जेस्ट फॉल्स, क्योंकि बी तो क्या था हमारा लार्जेस्ट था। अब सी इज नॉट लार्जेस्ट ये हो गया ट्रू, मतलब हमको पता चल गया कि बी लार्जेस्ट हो सकता है, ए लार्जेस्ट नहीं है, बी लार्जेस्ट सॉरी सी भी लार्जेस्ट नहीं है, मतलब बी लार्जेस्ट में फॉल्स आ रहा है, राइट, नॉट लार्जेस्ट में फॉल्स आ रहा है, मतलब बी इज लार्जेस्ट। तो ये हमने थोड़ा सा घुमा फिरा के, लेकिन एक्सप्रेशन को समझने के लिए कि लॉजिकल और कैसे काम करता है, और हमने क्या कंक्लूड किया, हमने ये कंक्लूड किया कि भाई ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, मतलब कि ये पूरे की पूरी कंडीशन ही फॉल्स है, गलत है, ये पूरे का पूरा स्टेटमेंट ही फॉल्स रिटर्न करेगा। बाहर बारिश भी नहीं है, कड़ी धूप भी नहीं है, मतलब हमको छाता लेने की जाने की जो हम बात कर रहे हैं वो तो गलत है, ये हमारी छाता लेने की बात है, राइट, ये गलत हो जाएगी। तो इस तरह से हम लॉजिकल ऑपरेटर देखते हैं। सिमिलरली अगर मुझे नॉट चेक करना है, नॉट, राइट, मैं बता चुकी हूं एक और यूनरी ऑपरेटर भी है हमारे पास, तो वो अगर नॉट हमको चेक करना है तो हम कैसे लिखेंगे, हम सिंपल इस तरह से लिख देंगे, राइट, नॉट ए, हमारी कंडीशन क्या है, ए लेस देन बी। अब ए जो लेस देन बी है वो ट्रू है कि फॉल्स, बताओ चलो, ए लेस देन बी, ए में 5 है, बी में 7 है, तो बी ए इज लेस देन बी, यस, तो ये ट्रू रिटर्न करता, पर हमने उसका नेगेट चाहिए, हमने उसका नेगेट प्रिंट किया, तो वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। सेमीकोलन छूट गया, ओके, सेमीकोलन डाल के इसको मैं क्लियर स्क्रीन कर देती हूं। अब वापस से इसको कंपाइल करेंगे, अब उसको रन करेंगे, तो आप यहाँ पे देखोगे तो हमने जब नेगेट किया तो हमको क्या मिला, फॉल्स। ए लेस देन बी तो है लेकिन हमने नेगेट कर दिया, तो इसलिए हम यहाँ पर फॉल्स मिलता है। तो ये नेगेट हमको कब यूज करना है, काफी बार ऐसा होता है कि बिना नेगेट के करते हैं ना तो कंडीशन बहुत बड़ी हो जाती है, तो नेगेट से काफी बार एक्सप्रेशन जो है वो छोटे से फॉर्म में हो जाता है। जब हम रियल लाइफ में एप्लीकेशंस देखेंगे तब पता चलेगा कि नेगेट करने से थोड़ा सा हमारा लिखना कम हो जाता है, समझना ईजी हो जाता है। ओके, तो तब हमको कोई भी कंडीशन का नेगेट ट्रू है तो फॉल्स चाहिए, फॉल्स है तो ट्रू चाहिए, तब हम नेगेट का यूज करते हैं। तो ये हो गया लॉजिकल ऑपरेटर, राइट। तो